लोकगीतों के सेशन में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ फोक ब्रेन की पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र के अवध के लोकगीतों को यहाँ प्रस्तुत कर सकूं, उनके बारे में कुछ चर्चा कर सकूं। जब तक सब लोग जुड़ते हैं हमसे, तब तक मैं छोटा सा अपना परिचय दूंगी और साथ में मेरे साथ तबले पर और हारमोनियम पर मेरे भाई लोग हैं, उनका परिचय दूंगी। हारमोनियम पर मेरे साथ हैं श्री पुनीत गुप्ता, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं और साथ में बहुत ही अच्छा गाते भी हैं। यहाँ पर निर्जा मोदी स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है रेप्यूटेड, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं एज अ म्यूजिक टीचर। और तबले पर मेरे साथ हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह, जो कि बहुत अच्छे अकम्पनिस्ट हैं, सोलो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ इनका आना जाना पूरे ऑल ओवर इंडिया, बाहर सब जगह होता है। और मैं शालिनी गुप्ता, फोक एंड डिवोशनल आर्टिस्ट। मैंने अपनी शुरुआती जो डिग्री ली है एमए की एंड पीए मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की, वो भातखंडे से ली है। फिर मेरठ यूनिवर्सिटी से मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ है और अभी मैं जोधपुर में मौलाना आज़ाद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रही हूँ। और साथ में अपने लोकगीतों को और अपने जो भी डिवोशनल सॉन्ग्स हैं और सब कुछ परफॉर्म भी कर रही हूँ। और डॉक्टर सुमन यादव मैम मेरी गुरु हैं प्रेजेंट में। उससे पहले मैंने डॉक्टर जयंत खोज जी और जो फोक की शिक्षा मैंने डॉक्टर कल्पना एस वर्मन फैजाबाद से है मैम, उनसे ली है। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे अपना अवध का लोक संगीत यहाँ पर प्रेजेंट करना है। कृपया एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। मैं अभी कुछ संक्षिप्त परिचय दूंगी अपने यहाँ के लोक संगीत के बारे में। लोकगीत एक तरीके से देखा जाए तो संगीत की हर विधा का ओरिजिन है। मतलब संगीत में चाहे वो क्लासिकल संगीत हो, चाहे वो सुगम संगीत हो, लेकिन अगर लोक नहीं है, मतलब लोक से ही उसकी शुरुआत हुई है। अवध के गीतों में कुछ तो लोक का मतलब जो जनता से गीत आते हैं वो होते हैं, और जो वहाँ पर मंदिरों में गीत गाए जाते हैं, मंदिरों में जो पद गाए जाते हैं, जैसे तुलसीदास रचित पद हैं, बाबा पादास जी के द्वारा बहुत से पद मिलते हैं रचित, झूलन के पद हैं, होली के पद हैं। जैसे एक जो मंगला आरती होती है, जो अष्टयाम के कवि जैसे कि ब्रज में आरती होती है, मतलब पूजा होती है, उसी तरीके से अयोध्या में भी अलग अलग समय में झूलन के पद होते हैं, होली के पद होते हैं, चैती होती है, चैती के अलग पद होते हैं, फोक में जो चैती गाई जाती है वो अलग होती है। इस तरीके से एक बहुत विस्तार में लोक है। मतलब लोक का मतलब एक कहा जाए तो गीतों का संसार। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने गीतों की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं एक झूलन का पद आपको यहाँ पर सुनाऊंगी, क्योंकि सावन का महीना है। ऋतु परक गीत में मैं एक झूला
मतलब जो झूलन का पद है वो बाबा पागल दास जी हैं, बहुत बड़े मृदंग सम्राट हमारे अयोध्या के, उनके द्वारा लिखित है। तो मैं आज्ञा चाहूँगी, अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करूँगी और आपसे इजाज़त लेके शुरू करती हूँ। जान के रसिक सुजान सिया संग झूल रही, जान के रसिक सियान सिया संग झूल रही, जान के रसिक सुजान सिया संग झूल रही, जान की घाट सुहावन पावन, जान की घाट सुहावन
बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत आभार। इस तरीके से मैंने अपने प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले लिया है। मैं यहाँ से बैठी थी, लेकिन अर्जी मैंने अयोध्या में जाकर लगा दी है झूलन का पर्व, क्योंकि सावन चल रहा है। ये बार बार नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी फिर से रिकनेक्ट का दिखा रहा था, मतलब मुझे लगा कि फिर से ये डिस्कनेक्ट हो गया। हमारी टेक्निकल महफिल की यही तो एक खास ड्रॉबैक है कि जब तक मूड बनता है तब तक इसमें कुछ ना कुछ अपना एक लोचा हो जाता है। कोई बात नहीं, इसके साथ ही संतुलन बनाते हुए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी सावन चल रहा है, तो कोरोना काल में तो अभी मंदिर बंद है, सब कुछ बंद है, तो अभी तो कोई मेला नहीं लग पाया है। लेकिन वैसे हर साल सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पर शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक के इतने कार्यक्रम होते हैं। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर हर एक आर्टिस्ट वहाँ अर्जी लगाने आता है। कुछ मंदिर हैं जैसे कि कनक भवन, काले राम जी मंदिर, यहाँ सब बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ होती हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप जाइएगा। मैं भी अपने जो हमारे पति देव हैं उनसे कई बार कह चुकी हूँ, तो मैंने एक गाने के माध्यम से उनसे कहा है, तो मैं वो गाना आपको भी सुनाती हूँ सावन मेला ले जाने के लिए। राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि हमका दिखाए दपिया, अयोध्या घुमाए दपिया ना। हो राम जन्मभूमि हमका दिखाए दपिया, अयोध्या घुमाए दपिया ना। अयोध्या के दर्शन कराऊंगी, जो मतलब वहाँ के जो मेन मंदिर हैं। हो छोटी छावनी दिखाई ना, बड़ी छावनी दिखाई ना, छोटी छावनी दिखाई ना, छोटी छावनी दिखाई ना, बड़ी छावनी दिखाई ना, बड़ी छावनी दिखाई ना, बड़ी छावनी दिखाई ना। देवतानी जी के, वो देवतानी जी के दर्शन कराए कपिया, अयोध्या घुमाए कपिया ना। वो देवतानी जी के दर्शन कराए कपिया, अयोध्या घुमाए कपिया ना। वो राम जन्मभूमि हमका दिखाए कपिया, अयोध्या घुमाए कपिया ना।
जब हम सामने बैठते हैं किसी महफिल में, तब तो ये होता है कि सामने तालियां बज जाती हैं। अब यहाँ दोबारा फोन देखो, भाई सही गा रही हूँ कि नहीं गा रही हूँ, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ता है ना जब आपकी तारीफ मिलती है। तो ये था सावन मेला गीत। जैसा कि हमने आपको बताया कि संस्कार जो होते हैं हमारे 16, उसमें ऋतुएं भी आती हैं, संस्कार भी आते हैं, ऋतु परक गाने भी आते हैं। तो अभी तो काफी बात हुई झूले की। अब मैं थोड़ा सा आपको होली की तरफ ले चलती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग गा रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं और होली की बात न की जाए तो थोड़ा मजा कम आता है। यहाँ पर मैं एक राग काफी में होली का पद गाऊंगी। मंदिरों में गाया जाता है वो अवध की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकगीत तो होते हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं। मंदिरों में गाए जाने वाले गीत अलग होते हैं और जो जनमानस में गीत गाए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो ये धमाल का एक पद है, खुश खुश काफी राग में निबद्ध है। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। आप सब लोग हमसे जुड़े हैं, किरण, हिमांशु भैया, सीमा आंटी, दीपक भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मम्मी, आशीर्वाद मिल गया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ मैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ। नचना
धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। तो कुछ देर के लिए रंग में सराबोर होने के बाद अरे अब वापस आ जाइए सावन में। कजरी तो अभी हमने गाई ही नहीं, और बिना कजरी के तो सावन का आनंद ही नहीं। तो मैं बता दूं, वैसे तो कजरी जो है वो अलग अलग जगहों में गाई जाती है, जैसे कि मिर्ज़ापुर की कजरी अलग होती है, बनारस की अलग होती है, हमारे अवध में। ऐसे तो ये सारे अवध के ही प्रांत हैं, मतलब जगह हैं, बट हर जगह कुछ कुछ जगहों पर अलग अलग तरीका है कजरी गाने का। तो उसमें से एक तरीका मैं यहाँ पे, जो एक तरीके की विधा है कजरी, वो मैं आपको गाकर सुनाऊंगी। इस कजरी में एक भाभी और ननद का संवाद है। भाभी अपनी बात को रखना चाह रही है कि किस तरह मैं अपनी नंद को अकेले बाहर ना जाने दूं, लेकिन वो ये चाह रही है कि मैं अपनी बात भी कह लूं और मेरी नंद को बुरा भी ना लगे। तो वो मनोहार कर रही है कि किसी तरीके से मेरी नंद मान जाए, बहाने लगा रही है तरीके तरीके के। तो भाभी क्या कह रही है और नंद क्या कह रही है। भाभी, हमारे अवध में भाभी को भौजाई बोला जाता है। तो भौजाई अपनी ननदिया से क्या कह रही है, सुनते हैं इस कजरी के माध्यम से। कैसे खेलन जेबो, तो कैसे खेलन जेबो सावन माँ कजरिया बंदिया के आए नंदी। कैसे खेलन जेबो सावन माँ कजरिया बंदिया के आए नंदी। बंदिया के आए नंदी, कजरिया के आए नंदी। कैसे
वाद संवाद के बीच की एक कजरी। अब मैं एक बार थोड़ा सा मैसेज पढ़ लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से मंदिरों की तरफ। अभी कल एकादशी थी, अभी तो मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी कनक भवन में झूलन की झांकी सजी थी। जो वहाँ पे लोकल लोग थे उन्होंने अपने अपने जो भी भाव थे वो प्रस्तुत किए, बाहर से तो कलाकार नहीं आ पाए। तो उन सब में से मैं एक पद यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगी, झूलन का पद। ये सारी कॉम्पोजिशंस मैंने मेरी गुरु फैज़ाबाद में, जो कि प्रोफेसर हैं, अभी रिटायर हो गई हैं, वहाँ का एक गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर, तो उनसे सीखी है मैंने। उनका आशीर्वाद मिला मुझे, ये मेरा सौभाग्य है। झूला धीरे से झुलाओ, सुकुमारी सिया है। झूला धीरे से झुलाओ, सुकुमारी सिया है। झूला
गावे सखिया मल्हार सुकुमारी सिया है। गावे सखिया मल्हार सुकुमारी सिया है। सुकुमारी सिया है, सुकुमारी सिया है। सुकुमारी सिया है, सुकुमारी सिया है। झूला धीरे से झुलाओ, सुकुमारी सिया है। सुकुमारी सिया है, सुकुमारी सिया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने का इस लाइव सेशन में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे अवध के जितने भी लोग हैं, मतलब अवधि प्रांत के, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। मुझे हमेशा जब भी मैं थोड़ा भी हताश होती हूँ तो मुझे संबल प्रदान करते हैं। वो सारे लोग हैं यहाँ पर, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो बात हो गई ऋतुपरक गीतों की बहुत। अभी मैं आती हूँ संस्कार गीतों की तरफ, जिसमें मैं शुरुआत करती हूँ एक सोहर से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है। पुराने टाइम में तो ये होता था कि लड़का और लड़की में बहुत फर्क किया जाता था। तो ज़्यादातर जितने भी आपको सोहर मिलेंगे वो सारे आपको बिटवा के होने की खुशी के मिलेंगे, मतलब लड़के की होने की खुशी के। लेकिन ये सब देखते हुए हमारी एक अवध के लोक संगीतों की बहुत बड़ी विदुषी कलाकार हैं प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव माँ। हम सब उन्हें माँ कह के बुलाते हैं। लखनऊ की हैं मैम, भातखंडे में वो प्रोफेसर भी रह चुकी है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक बेटी पर सोहर लिखा जाए, क्योंकि बेटों पर तो कालजे बहुत से सोहर हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं बेटी पर एक सोहर लिखूं। तो ये सोहर जो मैं यहाँ गाने जा रही हूँ वो बेटियों पर आधारित है, बेटी के जन्म पर। और इसको प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव माँ ने रचित किया है, स्वर निबद्ध किया है। एहो जन्मी है बिटिया हमार, सखी रे सोहर गाओ। एहो जन्मी है बिटिया हमार, सखी रे सोहर गाओ। एहो जन्मी है बिटिया हमार, सखी रे मंगल गाओ। शुभ देवी है अवतार, सखी सोहर गाओ। शुभ देवी है अवतार,
सरस्वती मतलब सरस्वती माँ को बोलते हैं। सरस्वती रूप धर आई मोरी बिटिया, सरस्वती रूप धर आई मोरी बिटिया, मन के ताल झलकाई मोरी बिटिया, मन के ताल झलकाई मोरी बिटिया। हम तो जइबे, हम तो जइबे, हम तो जइबे बिटिया के बार, सखी सोहर गाओ। हम तो जइबे बिटिया के बार, सखी मंगल गाओ। शुभ देवी नयन अवतार, सखी मंगल गाओ। देवी नयन अवतार, सखी मंगल गाओ। एहू जननी है बिटिया हमार, सखी सोहर गाओ, सखी मंगल गाओ, सखी सोहर गाओ। तो ये था माँ कमला जी द्वारा रचित एक सोहर। चल रहा कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं आ रहा, कुछ आवाज आवाज को लेकर इसके लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सोशल संदेश पेज पर जो भी है आपका तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया। अब चलती हूँ मैं एक विदाई गीत की तरफ, जो कि बहुत पारंपरिक गीत है। मैं आपको बता दूँ, ये मैंने अपनी अम्मा बोले तो दादी से सीखा है, वो गाती थी। बहुत ही मार्मिक गीत है, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं इसको गाते हुए भाव विभोर हो जाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ। मैं क्या, हर एक लड़की जो कि शादीशुदा है वो एक बार को मतलब इस गीत को गाने के बाद वो अपने माँ बाबा को, अपने भाई को, भौजी को, सबको याद करने लगता है। तो चलते हैं इस विदाई गीत की तरफ। हसिया सिंधुरा महग भये बाबा, चुनरी भाई आन मोलरी। आज के समय में तो मतलब आना जाना सब बहुत आसान हो गया है। पहले जब लड़कियों की शादी होती थी तो आप समझ लीजिए कभी कभी तो 6-6 महीने हो जाते थे, वो अपने घर नहीं आ पाती थी। अभी तो वीडियो कॉलिंग, फोन, कितने भी संचार के माध्यम हैं जिनसे भी हम अपने घर वालों से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पहले तो क्या होता था, जिस समय की रचना है देखिएगा आप, मतलब उसी हिसाब से इसमें जो बोल है उस हिसाब से आएंगे। तो इसमें ये होता था कि साल भर हो जाता था, लड़कियों को अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखने को मिलता था। तो अपने मन के भावों को इस गीत में पिरोया है उस समय के जो भी महिलाएं थी उनके माध्यम से। हसिया सिंदूरा महग भये बाबा, चुनरी भाई आन मोलरी। यही सिंदूरा के रे कारण बाबा, छोड़ो
मैया कहे बेटी नगर अयोध्या, नित उठी सरजू नहाई। मैया रे दीना है घर सुरभा, बाबा नीला हर पटोले। भैया रे दीना है हौसला गुड़वा, भौजी सिंदूर भरी मांगे। अम्मा कहे बेटी नित उठी आओ, बाबा कहे छठवासी। भैया कहे बेटी काजे करो जय, भौजी कहे कौन कामरी। महिला के दरे दरे निकसी है डोरिया, मैया खड़ी बेल खाए। अब कैसे रहब मोरी देवर जेठनिया, अब कैसे रहब मोरी देवर जेठनिया। बेटी चली ससुराल रे, हसिया सिंदूरा महल भरे बाबा, चुनरी भरी अनमोल रे। यही सिंदूरा के कारण बाबा, छोड़ो मैं देश तुम्हारी, छोड़ो मैं देश तुम्हारी, छोड़ो मैं देश तुम्हारी। क्षमा चाहूंगी, बीच में थोड़ी भावुक हो गई थी। चलिए, बहुत हो गया भावुकता से भरा ये गीत। आप सब भी थोड़ा बहुत भावुक हुए होंगे शायद, तो मैं वापस आपको रिदमिक गीतों की तरफ ले चलती हूँ। जब हमारे अवध में पहले टाइम में, अभी तो ऐसा नहीं होता, जिस टाइप के ये गाने हैं मैं उसकी बात, क्योंकि ये गाने पारंपरिक हैं, इन्हें आज से नहीं गाया जा रहा है, भले इनका स्वरूप बदल गया है, लेकिन इनको काफ़ी समय पहले से लोग गा रहे हैं। मतलब मैं खुद बताऊँ, मैं अपनी दादी के मुँह से सुनती थी ये सारे गाने। तो हमारे यहाँ
शादी में जब लड़के की शादी होती है तो बारात जब जाती है तो अभी भी गांव में मतलब जो कहीं कहीं पर ही केवल रिवाज है कि बारात में औरतें जाती हैं, नहीं तो बारात में जो आदमी लोग ही जाते हैं, पुरुष लोग ही जाते हैं, बाकी महिलाएं घर पर रहती हैं। तो जब महिलाएं घर पर रहती हैं तो ऐसा नहीं कि वो घर पे नॉर्मल है, मतलब वो मनोरंजन करती हैं। तो वहाँ पर एक गीत चलता है जो एक नाटक का रूप होता है, मतलब उसमें महिलाओं में कोई पुरुष बन जाता है, तो कोई किसी का मतलब कोई साड़ू बन गया, तो कोई फूफा बन गया, तो कोई पति बन गया, ऐसे रूप लेके एक नाटक जैसा वो खेलते हैं, जिसे कि अवधी में हम नकटा बोलते हैं। तो मैं एक नकटा भी यहाँ पे प्रस्तुत करूँगी, जिसमें एक भाभी अपनी ननद को मतलब समझा रही है और उसकी बुराई भी कर रही है, प्रायः ऐसा देखा जाता है। तो इस गाने के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, इस नक्टे के माध्यम से। बार बार नंदी दुआरिया पे जाए कहाँ ना मार
हम्म, अभी मैं आपको एक बारात का गीत सुनाऊंगी। जब मतलब एक उदाहरण के रूप में सिया राम जी की जब बारात चढ़ने वाली होती है, बारात चढ़ना बोलते हैं, मतलब जब बारात जाने वाली होती है, जैसे जनकपुर जाना था अवध से तो अयोध्या से, तो वहाँ के लोगों में बहुत हर्ष है, मतलब वो कह रहे हैं मतलब कि जल्दी से सवेरा हो और हम जल्दी से जनकपुर जाएं, अपने जो सिया राम जी हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनका विवाह हम अपनी आंखों से देखें। तो इस गीत के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। होत अबीर जनकपुर जाना, होत अबीर जनकपुर जाना, होत अबीर जनकपुर जाना, होत अबीर।
लोकगीत की बात करें तो एक क्या 1000 रख लो आप लाइव सेशन, वो भी कम पड़ेंगे। तो मैं अब यहाँ पर अपनी एक आखिरी प्रस्तुति दूंगी क्योंकि समय बहुत हो चला है। अभी जैसा कि सावन है तो मैं चाहती हूँ कि इस लाइव सेशन का जब मतलब कंप्लीट सेशन कंप्लीट हो तो आप एक सावन की फुहार, सावन का जो एक मदमस्त जो एक माहौल है वो अपने मन में थोड़ी देर रखो। इसलिए मैं एक कजरी पर फिर से वापस आना चाहूँगी जिसमें कि नायिका बोले तो एक महिला अपने पति से जिद करती है। जैसे कि पहले होता था महिलाएं पूरे समय काम में लगी रहती थी, उनकी तरफ किसी का दिमाग ही नहीं जाता था कि उनके भी मन में कुछ तमन्नाएं होती हैं, उनको भी सजना होता है, उनको भी संवरना होता है। तो पूरे परिवार को देखती थी वो, लेकिन जितनी भी जो मन में जो कुंठा होती थी और जितनी जिद होती थी और जितना भी जो भी गुस्सा होता था वो अपने पति पर उतारती थी, वो अपने पति से कहती थी। तो वो तो कहती है कि मैं तो कुछ नहीं सुनूंगी और तुम कैसे भी जाकर मुझे मेहंदी लेके आओ, मुझे सावन में मेहंदी लगाना है। पूरा सावन बीता जा रहा है, मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, अब तुमको मेहंदी लानी है, पिसवानी है, पिसवा के दे देनी है, उसके बाद मैं उसको लगा लूंगी। तो चलते हैं इस कजरी की तरफ। कजरी के माध्यम से नायिका क्या कहती है सुनिए आप भी।
भेज कर पिया को, और सब अपने अपने हाथों में रचाओ। मैंने तो भेजा हुआ है, आते होंगे अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका मेरे साथ यहाँ लाइव सेशन में जुड़ने का। आप सबका आशीर्वाद मिला, और एक बार फिर से मैं पोप ब्रेन की पूरी टीम को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर दिया। और हारमोनियम पर पुनीत जी और तबले पर नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी संगत दी। ये मेरे भाई हैं, फिर भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।